ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2, जो कि आज इसका लास्ट लेक्चर है, होप सो। पेज नंबर 53, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सी वाला पढ़ने वाले हैं, लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। फिर डी वाला पढ़ेंगे और ई वाला पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दो न्यूमेरिकल्स बचे हैं 2.12 एंड 2.13, बस ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन को उड़ने में, ध्यान से सुनो, ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ यही नहीं, उसकी मोटर वगैरह वो भी हेल्प कर रही है, समझ में आया। लेकिन विंग्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये विंग्स की बनावट के बारे में, वो जो विंग्स, वो जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे, तो ये जो विंग्स की बनावट है ना, उसको क्रॉस सेक्शन काट कर बता रहे हैं। तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। हाँ, पहली बार कुछ अच्छा बना भाई, ठीक है। ये ऐसा दिखाई देगा। प्लेन का मुंह इधर है, प्लेन का मुंह इधर है, ये ऐसा बनाया गया है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, समझ में आया। दोनों साइड का ना, तो बोले सर एक ही साइड का, दोनों साइड का पेट। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि हवा का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है टूवर्ड्स द विंग्स। ये विंग है, विंग। हाँ, अरे चलो, बहुत अच्छी आइडिया है। ऐसा एरोप्लेन है, आप बोले सर ऐसा नहीं है ना, ऐसा है एरोप्लेन आप, ठीक है। यहाँ देखो, ये आपका थोड़ा मोटा रहेगा हाथ, और जैसे जैसे जाएगा ये पतला होता जाएगा। सेम ऐसा ही, ये मोटा रहेगा और ऐसा पतला पतला रहेगा। इसको खाली ये हाथ पे से समझा, ये अभी भी नहीं समझा। अब ये विंग है। अब जब एरोप्लेन ऐसा जा रहा है तो हवा ऐसा मारेगी, इस डायरेक्शन में मारेगी। सुनो, सपोज करो ये है ए, ये है बी, ठीक है। एक और बना लेता हूँ, ये है बी और ये है सी। तीन ऊपर से जा रहे, और सपोज करो ये तो बीच वाला जाने दो, ये ए, ये बी, और यहाँ तीन नीचे से जा रहे हैं, 1 2 3। ए बी सी डी ऊपर से जा रहे हैं, 1 2 3 नीचे से जा रहे हैं। हाँ, जब ये एरोप्लेन कभी उड़ा नहीं, उड़ा नहीं, सपोज करो ज़मीन पे है और वो भाग रहा है, रनवे पे भाग रहा है, तब क्या हो रहा है, समझ में आया। तब क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। ये तो सीधे सीधे जाएंगे, देखो ऐसे ही जाएंगे, देखो ऐसे बताया ना, ये सीधे सीधे जाएंगे। प्लीज़ ये याद रखो, ये कैसे जाएंगे, सीधे सीधे जाएंगे। 1 2 3 जो है एकदम पैरेलल होकर एकदम सीधे सीधे चले जाएंगे, इतना समझा, ठीक है। और ये लोग जो है अब यहाँ पर आए तो दे केम इन कांटेक्ट विद द सरफेस, तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन ऐसी जाएगी। बोले समझा, ये वाली लाइन ऐसी जाएगी, इतना समझा। एकदम ध्यान से, इसमें ज़रा कुछ है। अभी हम लोग को उसके ऊपर आना है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या उल्टा बोलो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या, अगर स्पीड ज़्यादा रही तो प्रेशर कम रहेगा, और अगर बोलो रे प्रेशर ज़्यादा रहा तो स्पीड कम रहेगा। इतना समझा, अरे समझा कि नहीं, ठीक है। प्लीज़ ये याद रखो। तो ज़रा ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है, नहीं समझा, हाँ ध्यान से देखो। ये लाइन मैंने क्यों बनाया, मैं ये बता रहा हूँ कि सब हवा इससे टकराने से पहले सब हवा जो है एक साथ एक जगह पर थी, लेकिन जैसा ही आया, ये लोग तो सीधा सीधा निकल लिए। इन लोग अगर सीधा सीधा निकल लिए, मतलब इन लोग को लगा, समझ लो 10 सेकंड लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए, और वो ज़्यादा हो गया, 3 सेकंड लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए, सपोज करो 3 सेकंड लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इन लोग के जैसा सीधा जा रहा है क्या, ये कैसा जाएगा, ऐसा होकर जाएगा। इसको टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, ये भी 3 सेकंड में ही पहुँचेगा, ये भी 3 सेकंड में ही पहुँचेगा। वो कैसे, वो छोड़ दो, ये भी 3 सेकंड में ही पहुँचेगा यहाँ पर। तो क्या हो जा रहा है, इसका मतलब दोनों के वेलोसिटी में फ़र्क
है, फ़र्क है, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस, अगर देखो ये टेढ़ी लाइन को अगर मैं स्ट्रेट कर दूँ तो इससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब ऊपर वाली हवा ने क्या करी, ज़्यादा स्पीड में चली, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा थी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो क्या है, प्रेशर कम है। लेकिन यहाँ पर तो इन लोग नॉर्मल स्पीड में चले, एक सीधी स्पीड में चले एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इसके मुकाबले इन लोग की स्पीड कम है क्या, नहीं, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम है। अगर वेलोसिटी कम है इसका मतलब यहाँ क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर कम, इसीलिए वो फ्लाइट करने में हेल्प करेगा। इतना कम हो जाएगा कि इट विल बी एज गुड एज, ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एरोप्लेन से के वज़न से भी ज़्यादा हो जाएगा, एरोप्लेन के वज़न से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कम टू पेज नंबर 53 वर्किंग, देखो पहला पैराग्राफ में आ जाओ, लास्ट की 3 लाइन पढ़ो। द विंग्स ऑफ, देखो सॉरी 2 लाइन, when this force becomes greater than the weight of aeroplane the aeroplane takes off। तो रनवे पे कब तक भगाएंगे, जब तक के इन लोगों को प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसा ही पायलट को इंडिकेटर पे पता चलेगा कि भाई प्रेशर अभी एरोप्लेन से ज़्यादा हो गया, अब वो लोग टेक ऑफ का वो करेंगे और प्लेन ऊपर उड़ेगा। बोले समझा, उसके पहले टेक ऑफ करना चाहेंगे, कल ही सीधा चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं, ये ऐसा होता है। तो ये वाला प्रिंसिपल आपको प्लीज़ या इक्वेशन याद रखना ज़रूरी है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्लीज़ ये याद रखो। फास्ट मूविंग एरोप्लेन जब रनवे पे भागता है तब क्या हो जाता है, कुछ हवा के मॉलिक्यूल्स यहाँ से जा रहे हैं नीचे से विंग्स के, और कुछ हवा के मॉलिक्यूल्स ऊपर से जा रहे हैं। गौर करेंगे तो पता चला ऊपर के जो एयर मॉलिक्यूल्स है इन लोगों को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन पहुंचने का टाइम दोनों का इक्वल है। अगर दोनों का टाइम इक्वल है मतलब कि अगर इसने कम टाइम में उतने ही टाइम में, मतलब अगर ज़्यादा ट्रैवल किया मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर कम रहेगा। और नीचे वाले को देखो, ये तो नॉर्मल तरीके से चले, तो इन लोगों ने जो रास्ता तय किए वो नॉर्मल तरीके से तय किए, तो इसके मुकाबले इन लोग की वेलोसिटी कम है। अगर वेलोसिटी कम है तो इस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो कोई चीज़ को अगर नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएंगे नेचुरली वो अपलिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। और जब प्रेशर एकदम ज़्यादा हो जाएगा तो प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। उसके बाद मोटर वगैरह वो सब है जो उसको लिफ्ट कराएंगे या चलाएंगे, वो अलग चीज़ है। समझ में आ गया, इतना समझा। अब दूसरा आता है क्या, वो देखो एटोमाइज़र या जो भी है वो बोला गया है 10th वाला, वर्किंग ऑफ एटोमाइज़र। मतलब क्या, वो जो अपना स्प्रे रहता है, वो जो है ना डेनवर वैनवर, हाँ डिओड्रेंट वगैरह वाला, डेनवर का मेरे सिग्नेचर भी है उस पर। तो हाँ, तो वो वाला उसको भी, या फिर हम ये बोलेंगे ये जो काला हिट मच्छरों को मारने वाला वगैरह वगैरह, बेगॉन स्प्रे मारते हैं क्या, ऐसा है ना, पुराने ज़माने का था। खैर जो भी है, जो भी पंप वाला है ना, वो देखो इसके बेस पे काम करता है। उसका डायग्राम ज़रा यहाँ पर देख लो। देखो हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर का जो लिक्विड है ये बाहर की तरफ स्प्रे किया जाए। सपोज करो स्प्रे करने के लिए अपर्चर यहाँ पर है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर पिस्टन है, पिस्टन जो इंजेक्शन हो गया, बस हो गया या पहले अच्छा बना। अब इधर ध्यान से सुनिए प्लीज़, ये अपन ले लिए। अब इसको क्या करना है, इधर ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है, सिंपल। जहाँ कुछ नहीं वहाँ खुदा होता है, लेकिन हवा है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हवा है, ठीक है। अरे है ना, यहाँ हवा है, इसका मतलब यहाँ पर भी हवा है, इसका मतलब यहाँ पर भी हवा है, अंदर नहीं है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, जब हम लोग स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो स्प्रे बाहर निकलेगा। क्यों नहीं बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर सबका इक्वल है। राउंड फिगर लेता हूँ, सपोज करो यहाँ 10 का है, 10 का प्रेशर है, यहाँ पर भी अंदर भी 10 का प्रेशर है। हाँ, ये लाल जो है ना, इसमें भी 10 का प्रेशर है, यहाँ पर भी 10 का प्रेशर है। इतना समझा, प्रेशर इक्वल है, सब जगह पर प्रेशर इक्वल है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये लिया अपन ने पिस्टन और अपन ने ऐसा पंप किए।
जैसा पंप किए यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी दे दी। जैसा काइनेटिक एनर्जी दिए ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। समझ में आया? इन शॉर्ट मूव करे मतलब क्या इंक्रीज हुआ? वेलोसिटी इंक्रीज हुई। क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना? वेलोसिटी इंक्रीज होगी किसकी? मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर विच आर प्रेजेंट इन दिस हॉलो जगह पर। समझ में आया? जैसी वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब क्या घटा? प्रेशर डिक्रीज हुआ। जैसा प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ये जो पाइप है लाल वाला जो मैंने यहाँ पर बताया हो जो अंदर डीप हुआ है, ठीक है, यहाँ पर का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसा कम हुआ, सपोज करो 5 हो गया, जैसा 5 हुआ तो क्या हो गया? ये एरिया का प्रेशर बढ़ गया। ये एरिया का प्रेशर बढ़ा तो पानी को दबाएगा, पानी ऊपर आएगा एंड हियर देयर विल बी अ स्प्रे। बोलो समझा? हो गया? वापस समझिए वापस तारे वापस। ये पिस्टन है, यहाँ पर हवा के मॉलिक्यूल्स है, ये जो भी है जो हम लोग को छिड़कना है वो ये है, ठीक है। और ये जो जगह है यहाँ पर भी हवा है और यहाँ का प्रेशर कितना है? 10 है। पाइप में भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ओवरऑल 10 का प्रेशर चल रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब हमने क्या किया? पिस्टन लिए और उसको पुश किए। जैसा पुश किए, ठीक है, क्या हो जाएगा? मैं समझ रहा हूँ, ये आपके दिमाग में ये चल रहा है अगर इसको पुश किए तो यार इसका प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इस थियरी के हिसाब से समझो, इस थियरी के हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को पुश किया गया, इसका मतलब वो मूव करेंगे। मूव करे तो कौन सी एनर्जी मिली? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? मूविंग एनर्जी मिली। मूव हुए मतलब क्या? वेलोसिटी बढ़ी। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर इधर पे कम हुआ, इधर पे कम हुआ, इधर भी कम हुआ। तो यहाँ पर जो 10 का प्रेशर था ये कितने का हो गया? सपोज करो 5 का हो गया। 5 का हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ का प्रेशर कितना है? ये 10 का प्रेशर इसको दबाएगा। जैसे ही दोनों साइड का प्रेशर दबाएगा पानी ऊपर चढ़ेगा। आप जितना प्रेशर मारते यानी जितना दबाते जाओगे ये प्रेशर और कम होता जाएगा। ये तो 10 ही रहेगा। अब 5 से 3 हो गया, 2 से समझा 3 से 2 हो गया। जितना प्रेशर कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स से ये बाहर निकलेगा क्योंकि 10 का प्रेशर उसको दबा रहा है। कुछ समझ में आया? 10 का प्रेशर इस लिक्विड को दबा रहा है। देखो, अरे समझो, देखो मैं ये जो बनाया हूँ ना एकदम ईजी है। ये तो नली है, मतलब ये जो अंदर आया है, ठीक है। यहाँ पर 10 का प्रेशर था, यहाँ का 10 का था, यहाँ का 10 का था, इक्वल था। हर प्रेशर एक दूसरे को कट कर रहा है, पानी मूव नहीं करेगा। मगर अब क्या हो गया? यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यहाँ का प्रेशर 5 का हो गया, तो ये दोनों प्रेशर ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? ये लोग उसको दबाएंगे तो क्या होगा? पानी अंदर चढ़ेगा और अंदर चढ़ेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि ओपनिंग बाहर है, इसके लिए ऐसा आ जाएगा। यहाँ नहीं जा सकता, पानी जाना चाहिए, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो फोर्स आ रहा है। समझ में आया? जब मॉलिक्यूल्स हवा के आ रहे तो इसके लिए वहाँ नहीं जाएगा। तुम लोग को समझा? ऐसे मौसम में, ठीक है, चाय वगैरह पीने का दिल होता है, लेकिन ऐसे मौसम में क्या हो जाता है कि कुछ लोगों की छत उड़ जाती है, जैसे अपनी सोसाइटी में भी होता है ना। और देखो ऐसा घर बना है ना, या ऐसा पुराना ज़माने का ऐसा घर बना है, ठीक है। ऐसे मौसम में क्या हो जाता है? छत उड़ जाती है। सेम वही तरीका है जो हम लोगों ने एरोप्लेन के टाइम पे किए थे। बस फ़र्क क्या था? एरोप्लेन वॉज इन मोशन, यहाँ पर ये मोशन में नहीं है। मगर अब यहाँ पर हवा का फोर्स ज़्यादा है। कभी जब बारिश वगैरह होती है तो क्या हो जाता है? ज़रा ध्यान से सुनिए। हवा ऊपर से भी आ रही है, ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है। देखो ऊपर से ऐसा बताया गया है कि ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, नीचे से भी हवा का प्रेशर है, ऐसा बताया ना। हवा ऐसी भी आ रही है, बल्कि ऐसी भी आ रही है, लेकिन ऐसी और ऐसी बताया आपके बुक में। लेकिन अभी सपोज़ करो बारिश के दिनों में हवा ऐसी आ रही है, इधर से इधर, सपोज़ करो आपके बुक के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? जैसी ये टकराएगी तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगी और ऐसी जाएगी हवा। अरे समझ रहे कि नहीं? ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। समझ में आया? वही कॉन्सेप्ट कि कुछ हवा यानी ये ऐसी जा रही है, ठीक है, तो इधर पे क्या हो जा रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इन लोग को इतना रास्ता तय करने का है, लेकिन उन लोग गिवन टाइम में जो भी उसका स्ट्रेट हवा जा रही है उसके मुकाबले उन लोग सेम एरोप्लेन के हिसाब से, तो इसमें भी जितना टाइम लग रहा है 3 सेकंड, तो ये भी 3 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी कम थी एज़ कम्पेयर टू द एयर मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग एट द टॉप,
ठीक है, तो इन लोगों की वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या कम होगा, प्रेशर कम होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो क्या ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होता है इसीलिए नीचे से ऊपर ये उड़ जाते हैं पत्थर, बस यही है। इतना बड़ा जब एरोप्लेन उड़ सकता तो ये क्या है, समझ में आ गया। तो ये ऐसा बोला गया है कि पत्थरे ऐसे ऐसा उड़ रहे हैं, बोला समझा। बारिश के मौसम में क्या होता है, हवाएं तेज़ चल रही है, जब हवाएं तेज़ चलती है तो क्या हो जाता है, हवा ऐसी आएगी, ये डायरेक्शन में आएगी, मगर ये हवा की डायरेक्शन को ऐसा स्लोप वाला डायरेक्शन मिल रहा है तो हवा ऐसी जाकर ऐसी जाएगी, ऐसी जाकर ऐसी जाएगी। कुछ हवा, समझ में आएगा, और कुछ हवा ऐसी भी जा रही है हॉरिजॉन्टली, मगर याद रखो ये जो हवा इतनी ऊपर से जा रही है ऐसा क्रॉस होकर, ठीक है, वो इसकी ही स्पीड को मैच करने की कोशिश करेगी, नीचे वाली हवा की ही स्पीड को मैच करने की कोशिश करेगी। तो ये 3 सेकंड में अगर यहाँ पहुँच रही है तो यह हवा भले ही लंबा रूट लेकर भी यहाँ पर क्या है 3 सेकंड में पहुँच रही है, लॉन्ग रूट लेकर भी ये 3 सेकंड में पहुँच रही है। इतना समझा। इसका मतलब इस हवा की ऊपर वाली हवा ने नीचे वाली हवा के मुकाबले ज़्यादा स्पीड में चली, ट्रैवल करी, इसका मतलब वेलोसिटी उसकी ज़्यादा थी। अब अकॉर्डिंग टू v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसके मुताबिक क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यानी छत के ऊपर प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर विच इज़ बिलो इट। कैसे? क्योंकि नीचे की वेलोसिटी कम है, अगर वेलोसिटी कम है तो क्या ज़्यादा रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ये प्रेशर उसको क्या करेगा, ये प्रेशर क्या करेगा, छत को ऊपर कर लेगा, यानी कि छत को तोड़ देगा, उठा देगा, समझ में, उड़ा देगा। समझ में आया? बोले समझा? ख़त्म। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल 2.12 एंड 2.13, उसके बाद आपका फिजिक्स का पेपर होगा, ये मिटा के जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, वी आर अबाउट टू सॉल्व एग्जाम्पल 2.12 वाला एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर गिवन क्या है, देखो, डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस। तो देखो याद रखो, ये जो है ये गिवन है 20 मीटर, मीटर बोला ऐसा यूनिट के हिसाब से ये क्या हो जाएगी बोले में, इट विल बी नथिंग बट अ हाइट 20 मीटर बिलो द सरफेस। तो हाइट क्या हो जाएगी 20 मीटर, हो गया, ठीक है। इफ वन डोर इज ओपन व्हाट विल बी द स्पीड, यानी कि टू फाइंड क्या करने का है, स्पीड, और स्पीड को हम लोग एस नहीं लिखते, वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लोग वी लिखेंगे, ठीक है, हमको वी चाहिए। स्पीड ऑफ वाटर डेट फ्लोज आउट ऑफ द डोर। अच्छा, एक और चीज़ दिया हुआ है हमारा जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि अब हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो देखो अपने पास गिवन क्या है, h, और ये क्या है g, और ये क्या है v, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी दिया नहीं है लेकिन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इससे रिलेटेड टॉरिसिलिस वाला जो इक्वेशन था, टॉरिसिलिस वाला इक्वेशन क्या था, देखो v मत चलो, हाँ, v इज इक्वल टू 2gh, बस ये वाला वैल्यूज पुट करो और अपना सॉल्व हो जाएगा। GH बराबर, चलो 2 डाल दिए, सॉरी अंडर रूट 2 डाल दिए, G डाल दिए, और हाइट क्या है 20 डाल दिए। अच्छा, एक स्टेप में कुछ अलग करने जा रहा हूँ, ज़रा यहाँ देखिए प्लीज़। 2 could be written as, ये could be written as ये, हाँ, 2 कुछ समझा, ये हुआ। अब देखो 98 इंटू 4, ये 4 को बाहर निकाल दो, तो आपको किसी का भी अंडर रूट देखना है लॉग में, आप चाहे तो उसको 2 बनाकर बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 98, और 98 का जो है लॉग वगैरह अगर आप लॉग से अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है
19.79 मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का ये यूनिट है। ये दिमाग खराब करे ना। सी 2.13 में क्या बोला है, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, प्लीज़ फिगर को रिफ़र करो, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 53 पर 2.13 एग्जाम्पल में डायग्राम दिया हुआ है। वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। यानी हम लोगों को मेरे ख्याल से हाइट के बीच में वो यानी हाइट का डिफरेंस देखना है। तो हम लोगों को क्या देखना है, हाइट का डिफरेंस देखना है, ठीक है। देखो वहाँ बोला गया है टू फाइंड द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल इफ द स्पीड ऑफ, अबे गिवन नहीं है, ये फाइंड है ना। फाइंड में हम लोगों को क्या ढूंढना है, हाइट ढूंढना है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट पॉइंट ए पे पानी का जो स्पीड है वो कितनी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एंड एट पॉइंट बी वेलोसिटी कितनी है इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। ग्रेविटी उसने लेने बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक का इसने दिया है। अब हम लोग को हाइट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग वेंट्री ट्यूब फॉर्मूला अपनाएंगे, और वेंट्री ट्यूब फॉर्मूला क्या बोलता है, 2GH इज इक्वल टू V2 माइनस V1 और ये दोनों का स्क्वायर। बस इतना हम लोगों को करना है, बहुत इजी है। अब हम लोग को इसमें से क्या ढूंढना है, हाइट ढूंढना है। अब हाइट ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे, h इधर रखेंगे, V2 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 और ये g। बस वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, V2 का स्क्वायर क्या है 25, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, हाँ। 5 का स्क्वायर 25 माइनस, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 का यानी 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इंटू 9.8 करो, हाँ 2 इंटू 9.8 को करो, 19.6 ठीक है। तो डायरेक्टली मैं 19.6 लिख रहा हूँ, 19.6 समझे, 19.6 इतना हो गया। 25 में से 4 माइनस करो, यानी कि ये हो जाएगा 21 और 19.6। एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, क्यों, क्योंकि पॉइंट चला जाएगा ना रे। तो कितना मिलेगा 210 और ये कितना हो जाएगा 196। इसका डिवीजन कर दो, खत्म हो गई बात। अभी देखो इसको पहले है ना अपने कितना हो सके उतना छोटा कर डालते, समझ में आया। तो इसको क्या करेंगे, 2 1 ज़ा, हाँ, फिर उसके बाद नहीं 0.5 आएगा, क्योंकि 15 नहीं आ सकता है, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 2 8, चलो जल्दी, कितना हो गया, ये 6 हो गया, और ये 1 कितना हो गया, 10, ये 9, ये 196 हो गया। 98 इंटू क्यों 1 के पास 0 क्यों आएगा, एक और 0 लिया, इसके लिए डालना पड़ेगा ना हमें, समझे। अब क्या करूँ, हाँ 7 है, कितना होता है, 7 7 49, 7 8 56, कैरी 5, 9 7 63, 9 7 63 और 5 63 68, हाँ 686, तो कितना आएगा 14। ये तो ज़्यादा लाड़ में आते जा रहे हैं, ठीक है। अब 140 कितना आएगा, आंसर आ गया। हाँ हाँ, समझ में आया। और उसके बाद हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। इसको 1 से ले लेंगे, 1 से ले लेंगे तो कितना आएगा 98, और 98 से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 2 और ये 1 हो गया, बराबर है 42 आ गया। तो देखो 1.071, तो हाइट क्या रहेगी 1.071 विल बी मीटर में रहेगी हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस फाइनली
चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस ऑफ फिजिक्स कम्स टू एन एंड। इसके न्यूमेरिकल्स बाकी है, उसका वीडियो बहुत जल्द